हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। राधे राधे सभी को, सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, आने वाली है पुत्रदा एकादशी और इस एकादशी में गौ माता की पूजा की जाती है और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आज हम लोग इस ब्लॉग में पुत्रदा एकादशी की कथा कहेंगे। आप लोग सुनना। कोई भी एकादशी का व्रत रहे या ना रहे, कथा सुनने से ही व्रत का बहुत बड़ा फल मिलता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक महीमती नगरी थी, उसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए, परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा ना निकल सका। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, बेचारा शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बतलाइए जिससे उसके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का कर्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल ना मिला और ना अन्न मिला। दूसरे दिन एक सरोवर मिला, वहाँ एक प्यासी गौ जल पीने आई, मतलब गौ माता आई। उसे लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ है और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान का स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ला एकादशी व्रत उसने भूल से कर दिया, परंतु वह दूध, पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ला एकादशी का व्रत विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय उसके घर पुत्र होगा। ऐसा ऋषि ने कहा। लोमस ऋषि के द्वारा ऐसा उपाय बतलाया। व्रत की विधि यह है, गौओं का पूजन करना, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाना। उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महत्व एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित और राजा ने परिवार सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया, गौओं का पूजन कर पुत्र प्राप्त किया। बोलो एकादशी मैया की जय। जय लक्ष्मीपति नारायण, जय विष्णु भगवान, जय जय श्री राधे। तो इस दिन गुड़ का सागर लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे ही हम लोग पवित्रा एकादशी बोलते हैं और इसको ही पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और आने वाली है पुत्रदा एकादशी, जो कि मंगलवार को पड़ रही है। और आप सब लोगों को एकादशी की बहुत बहुत बधाई। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको कथा सुन के कैसा लगा और मेरे लड्डू गोपाल आप लोगों को कैसे लगे। आज का इनका श्रृंगार कैसा लगा। आप लोग एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल को जरूर पंचामृत स्नान कराइए। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे।